बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर अहमद मुख्तार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। इस दुआ के साथ जी आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। आज की वीडियो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। मार्स की ट्रांजिट है। कल 13 मार्च को मार्स ट्रांजिट करेगा जेमिनी में। मार्स की ट्रांजिट इसलिए इंपॉर्टेंट है और इस पर मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, लेकिन मैं ट्रांजिट्स के ऊपर वीडियो बनाता नहीं है असल में, क्योंकि मैं ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को वो चीज़ मिले जो डेली वीकली आप लोगों को फ़ायदा दे। और लेकिन ट्रांजिट मार्स की ऐसी है कि 6 महीने से मार्स टॉरस में था और जिन लोगों के इस कॉम्बिनेशन में एक्टिव था, यानी कैप्रिकॉन, टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉन, इन 3 साइंस में अगर आपको कोई प्लैनेट था तो उसने एक्टिव किया हुआ था। वैसे ही जब जेमिनी, लिब्रा और एक्यूरियस में अगर आपको कोई प्लैनेट होगा तो उसको ये एक्टिव करेगा। और मार्स का जेमिनी में जाना अपने दुश्मन के घर में है। राहु जेमिनी को रूल करता है। मरकरी इसका सब रूलर है। अगर आप लोगों को ये पता है कि जेमिनी को रूल मरकरी करता है तो ठीक है, लेकिन उसका सब रूलर है मरकरी। तो ये खैर आपको कोई एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है। अगर आप लोग अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 0321208063। ये नंबर आपको मुझ तक ले आएगा विद पेड कंसल्टेंसी। मुस्तनद और म्यारी नगीने जैमस्टोन हासिल करना चाहते हैं पूरी दुनिया में पहुंचाने की सहूलत मौजूद है। शुरू करते हैं मार्स की ट्रांजिट। देखिए, मार्स की ट्रांजिट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहले तो ये पाकिस्तान के जायचे में मार्स के ऊपर आएगा, यानी नेटल मार्स के ऊपर मार्स आएगा। इसको सैटर्न ने एक्टिव किया हुआ है। तो पाकिस्तान के अंदर हालात काफ़ी ख़राब आपको दिखेंगे। 13 मार्च से लेकर 6 मई तक एमरजेंसी लग सकती है, मार्शल लॉ लग सकता है, हुकूमत का तख्ता उलट सकता है, हुकूमत घर जा सकती है। मोस्ट प्रॉबली इमरजेंसी लगेगी। कोई इलेक्शन वगैरह यहाँ पर होते नज़र नहीं आते। इमरजेंसी का जो ताल्लुक मैं आपको बता रहा हूँ वो ग्राउंड रियलिटी से है, वो एस्ट्रोलॉजी से नहीं है। अगर मार्शल लॉ और इमरजेंसी से मैं दोनों को चूज़ करना पड़े तो इमरजेंसी यहाँ पे ऑप्शन नज़र आती है। ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ। जो एस्ट्रोलॉजी की बात है वो तो सीधा मार्शल लॉ दिखाता है और मुल्क की हुकूमत ख़त्म होती दिखाती है। और जहाँ तक कि महंगाई का ताल्लुक है तो मार्स सैटर्न के कॉम्बिनेशन में बैठेगा और सन मरकरी के कॉम्बिनेशन में भी कल से तो ये बैठेगा। तो इसमें जो है वो मार्स का यहाँ पे प्लेस्ड होना सैटर्न के साथ और मरकरी के साथ ही कोई अच्छा शगुन नहीं है। मतलब बहुत सारी चीज़ें आपकी एकदम से तेज़ होना शुरू हो जाएंगी और चीज़ें अनफोल्ड बहुत जल्दी जल्दी होंगी। इस तरीके से होगा, दिन तेज़ी से गुजरेंगे, आप इस तरह से समझ लीजिए। अगर दिन होल्ड हुए हुए थे तेज़, क्योंकि मार्स जो है वो टॉरस में था तो इसलिए अर्थ साइन से गुजरा था, तो ये इसमें एक मसला था। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हर प्लानट, हर जायचे का जो कॉम्बिनेशन है वो अलग होता है। हर ट्रांजिट का असर हर बंदे पे अलग होता है। अभी किसी के भी जायचे में अगर 3, 7, 11 में कोई प्लैनेट नहीं है तो उसको इस ट्रांजिट से कोई असर नहीं होगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा उसका, वो आराम से निकल जाएगा यहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलें शुरू करते हैं एरीज टू पाइसिस के मार्स की ट्रांजिट क्या असर रखती है। शुरू करते हैं मार्स की ट्रांजिट। सबसे पहले एरीज की बात कर लेते हैं, बुर्ज हमल वालों की। यहाँ पर अगर बात की जाए तो आपकी जहालत में थोड़ा सा इजाफा होगा, बात करने में बहन भाइयों से लड़ाई झगड़ा आपका होता नज़र आता है। इसके अलावा जॉब के हवाले से कुछ मुश्किलात आपको बढ़ेंगी, हेल्थ इश्यूज सिवियर रहेंगे अगले 45 डेज़ तक। तो इन चीज़ों में आप लोगों ने थोड़ी सी एहतियात करनी है। इसके अलावा नसीब आपका साथ देगा, बाहर ट्रैवलिंग बिल्कुल कर सकेंगे। कारोबारी तौर पे आपका ये 45 डेज़ बहुत अच्छे रहने वाले हैं। टॉरस यानी बुर्ज सौर की बात कर लेते हैं। असेंडेंट से निकल के सेकंड हाउस में जाएगा। फाइनेंशियल तौर पे गेंस होते नजर आते हैं। ससुराल वालों से ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी वगैरह में काम कर रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। औलाद से थोड़ा एग्रेशन रहेगा, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो सकता है या आपको गुस्सा औलाद के ऊपर ज़्यादा आ सकता है। रोमांस आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ता नज़र आता है और सबसे बड़ी बात है कि भूख की जो कमी थी वो बेहतर आपकी हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो वारिस साहब से ताल्लुकात में थोड़ी बहुत खपकलिश इन टाइम के अंदर रहती नज़र आती है। जेमिनी यानी बुर्ज जौज़ा की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो असेंडेंट में मार्स की मौजूदगी आपके लिए जो है आपको थोड़ा सा एग्रेसिव रखेगी। रिलेशनशिप के हवाले से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आपको रहेंगे। पार्टनरशिप में काम करने के मौके मिलेंगे। नींद की कमी थी पूरी होती नज़र आती है। इसके अलावा मार्स के यहाँ से ट्रांजिट होना, अगर आपको चेस्ट इन्फेक्शन है या आपको थ्रोट इन्फेक्शन रहता है तो वो अगले 45 डेज तक तो नहीं होने वाला आपको। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो वालदा से की सेहत में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रहेगी। वालदा से सेहत जो है थोड़ी उनकी ख़राब रहेगी। घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का ख्याल रखिए, नहीं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके साथ हो सकती हैं। ससुराल वालों से ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहेंगे। एक्सीडेंट्स के चांसेस भी मौजूद हैं। कैंसर की बात कर लेते हैं, यानी कि बुर्ज सरतान की। यहाँ पर अगर देखा जाए तो नींद की कमी रहेगी, नज़र बद का शिकार रहेंगे। जॉब के हवाले से प्रॉब्लम्स थोड़ी सी बढ़ती हुई नज़र आती हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो कंपटीशन में पार्ट लेते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप के अंदर स्टेबिलिटी आती नज़र आती है। बात करने में जहालत का अंसर रहेगा। इवेंट्स में शिरकत करेंगे, बोरियत का शिकार रहेंगे। लियो की बात कर लेते हैं, यानी कि बुर्ज असद की। आपके 11th हाउस में जा रहा है। यहाँ पे
आपको आपकी ख्वाहिशात फुलफिल होने में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। बच्चों की सेहत के हवाले से मामला बेहतर रहेंगे। सेहत के जो एक एक मसले मसाइल चल रहे थे उसमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ आपको मिलती नज़र आती है। फाइनेंशियली तौर पे बहुत अच्छा टाइम रहेगा, लेकिन जो टाइम आप फाइनेंशियली गुजारेंगे उसके अंदर जो है जो पैसा आएगा वो खर्च हो जाएगा, आप उसको सेव नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जॉब के हवाले से भी आपके लिए प्रॉस्पेक्ट्स मौजूद हैं। विरगो की बात कर लेते हैं, यानी कि बुर्ज सुमला की। वालिद साहब से ताल्लुकात ख़राब होने के बाद अब आपके कारोबारी तौर पे मामला बेहतर होना शुरू होंगे। इसके अलावा वालदा से थोड़ी बहुत मन मुटाव रहेगा, तो लड़ाई को ज़्यादा नहीं खींचे, नहीं तो मसला आपका बढ़ेगा। ज़ात के अंदर जो है आपके गुस्से का अंसर रहेगा, आप चीज़ों को बहुत जल्दी बहुत छोटी छोटी बात के ऊपर गुस्सा होंगे, और इस वजह से आपके काफ़ी ज़्यादा काम भी बिगड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ, बच्चों से ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे। नई मंगनी हुई है, इस साइड से आपका मामला बहुत क्लियर है। लिब्रा यानी कि बुर्ज मीज़ान की बात कर लेते हैं। बुर्ज मीज़ान के लिए ये प्लैनेट योग कारक नहीं है। यहाँ पर जो है सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर जो है सबसे सबसे पहली बात जो है कि बच्चों से ताल्लुकात लिब्रा वालों के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ ये है कि फादर से ताल्लुकात आपके अच्छे रहेंगे, नसीब आपका साथ देगा। जहाँ पे आप वर्किंग करते हैं वहाँ पर आपकी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, छोटे बहन भाइयों से भी लड़ाई झगड़े आपके रहेंगे। इसके अलावा अगर देखूँ कारोबारी तौर पे मामला आपके काफ़ी बेहतर हैं, स्टेबल हैं। घर के अंदर बहुत ज़्यादा आपको वर्किंग रिक्वायर्ड हो सकती है। इसके अलावा बाहर ट्रैवलिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है, वीज़ा आपका एक्सेप्ट हो सकता है। नींद की कमी रहेगी, नजर बद का शिकार रहेंगे, फ्रॉड से इस टाइम में बचिए। स्कॉर्पियो की बात कर लेते हैं, यानी कि बुर्ज अकरब की। बुर्ज अकरब वालों के लिए जो है ससुराल वालों से ताल्लुकात ख़राब रहेंगे। इसके अलावा जो आप लोगों के फाइनेंशियल गेन्स है वो होते नज़र आते हैं, लेकिन पैसा आपके पास सेव नहीं होगा। अपने फेस का ख्याल रखिए, नहीं तो आपके फेस के ऊपर कोई निशानात, पिंपल्स वगैरह होंगे या कोई कट वगैरह लग सकता है, तो इन चीज़ों से एहतियात कीजिएगा। इसके अलावा बड़ी ख्वाहिशात पूरी होती नज़र आती हैं, बड़े लोगों से मुलाकात हो सकती है, बड़े बहन भाइयों से भी आपको फ्रूटफुलनेस मिलती नज़र आती है। सेजिटेरियस की बात कर लेते हैं। सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस की। यहाँ पर अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप के हवाले से मामला गड़बड़ रहेंगे। हस्बैंड वाइफ के दरमियान ताल्लुकात में खराबी आती नज़र आती है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ, अगर इस आयचे को और एलिब्रेट करूँ तो यहाँ पर जो है वो कारोबारी तौर पे आपके मामला काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे। इस 45 दिन में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन मसला रहेगा। अगर आपने गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ पे आपको एक्सेप्टेंस हो सकती है। कैप्रिकॉन यानी कि बुर्ज जद्दी की बात कर लेते हैं। बुर्ज जद्दी वालों के 6th हाउस में आ रहा है, यहाँ पर आप लोगों को लिटिगेशन में फंसा सकता है। अगर आपके केस वगैरह है तो सिवियर तौर पे आप लोगों को डैमेज करेंगे। इसके अलावा मार्स की ये मौजूदगी आपको हेल्थ इशूज से निजात दिलाएगी। जॉब में स्विचिंग हो सकती है, नींद की कमी रहेगी। इसके अलावा नज़र बद का शिकार रहेंगे। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि यहाँ पर वालिद साहब से ताल्लुकात आपके बहुत अच्छे रहेंगे। अगर वालिद साहब से पेरेंटल प्रॉपर्टी आपको मिलनी है तो बिल्कुल मिल सकती है। ज़ात में गुस्से का आंसर रहेगा और चीज़ों को बहुत लाइटली लेते नज़र आते हैं। एक्यूरियस की बात कर लेते हैं, यानी कि बुर्ज दल्फ की। यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये जो है वो बच्चों से ताल्लुकात आपके डिस्टर्ब रह सकते हैं। नई मंगनी हुई है, उसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आपके लिए रहेंगी। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो बड़े बहन भाइयों से ताल्लुकात आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं। पुराने दोस्तों से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इस तरह से कह लें कि मुनाफिकीन आपके सामने आ सकते हैं, तो वो बात गलत ना होगी। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो प्लानिटरी कंडीशन में यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि पुराने लोगों से आप दोबारा अगर उनको आपने एंट्री दी है अपनी लाइफ में पिछले 6 महीने में, तो उनसे आपको धोखा मिलता नज़र आता है। पाइसिस यानी बुर्ज हूत की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो मदर की हेल्थ बेहतर होगी, मदर से ताल्लुकात आपके बेहतर होंगे, घर के अंदर माहौल कुछ बेहतर होता नज़र आता है। इसके अलावा कारोबारी तौर पर फ्रूटफुलनेस आपकी बढ़ती नज़र आती है। रिलेशनशिप में एग्रेशन रहेगी, आपकी अपनी महत्व तो वैसे बहुत ज़्यादा होती है पाइसिस में, तो ये आप लोग अपनी वजह से रिलेशनशिप आपका इन 45 दिनों में कोई ब्रेक हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर प्लानिटरी कंडीशन बड़ी ख्वाहिशात के पीछे भागते नजर आते हैं, पुराने दोस्तों से मुलाकात होती नजर आती है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ नासिर।